मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं से एक प्रेमी होता है जिससे वो प्रेम करता है, उसको समझना चाहता है। अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कट्टा। दोस्तों, राहुल गांधी का एक भाषण आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि अधिकतर जब भी राहुल गांधी का जिक्र होता है तो तमाम तरीके की सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है कि राहुल गांधी ने ये क्या कह डाला। लेकिन आज भी वही तहलका मचा है, लेकिन ये क्या कह डाला थोड़ा पॉजिटिव सेंस में चला गया है। आपको पता है जिस तरीके से कांग्रेस एक जानी मानी और इतनी पुरानी पार्टी रही है और काफी लंबे वक्त तक कांग्रेस का शासन चला है, लेकिन जिस तरीके से तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आती गईं, कांग्रेस थोड़ी फीकी पड़ती गई। और अभी भी हाल ही के चुनाव में भी ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन लेकर सामने आएगी, लेकिन कांग्रेस का इतना अच्छा प्रदर्शन देखने के लिए नहीं मिला। वहीं आज एक बुक लॉन्च करने के लिए राहुल गांधी पहुंचते हैं जवाहर भवन में, जहां पर दलित ट्रुथ कर एक बुक है जो कि वो लॉन्च करने पहुंचे। उन्होंने एक स्पीच दी और उनकी स्पीच सुनने के बाद हर एक शख्स, हर एक आम आदमी सोचने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई भी ना हिंदू मुस्लिम की बात करी, ना देश को बांटने की बात करी, ना कोई बाबा है, कोई सन्यासी है, ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो ऐसा कोई जिक्र उनकी पूरी स्पीच में नहीं रहा। उन्होंने जनता के बारे में बात करी, जनता के साथ किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है उसके बारे में बात करी। आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी ने जब यूपी विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस वक्त भी एक बात कही थी और उत्तर प्रदेश की जनता से कही कि राजनीतिक पार्टियों का तो धंधा है, लेकिन आप लोग मूर्ख हो, बेवकूफ हो। उत्तर प्रदेश की जनता को प्रियंका गांधी ने ये चेतावनी दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता किस तरीके से बीजेपी की ओर चली गई, ये बीजेपी की प्रचंड जीत से सामने आ चुका है। वहीं मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा भाषण दिया है, ऐसी कौन सी स्पीच उनकी निकलकर सामने आई है जो कि सोचने पर मजबूर कर दे कि राहुल गांधी ये क्या कहेंगे। आपको मैं पहले बता दूं कि आप एक नजर इस वीडियो पर डालिए राहुल गांधी की, जहां पर वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से देश में जब राजनीति चलती है तो जो राजनीतिक पार्टी होती है उन्हें रात भर नींद नहीं आती है कि भाई राजनीति हिंदुस्तान में करें कैसे, किस चीज पर राजनीति खेली जाए। फिर सुबह उठते हैं, फिर उनके जहन में होता है कि भाई राजनीति किस चीज पर करी जाए, लेकिन वो खुद को बताते हैं कि वो किस तरीके से जब वो सोते हैं तो किस तरीके से अपने देश के बारे में सोचते हैं कि देश को कैसे मैं समझूं, और ये भी बताते हैं कि इस देश ने किस तरीके से, जनता ने, देश के लोगों ने कितने उन्हें जूते मारे हैं। ये वो जनता के लिए बोलते नजर आते हैं, बताते हैं कि जनता ने किस तरीके से उनसे प्यार किया है, अपने आप को भिखारी बताते नजर आते हैं। एक नजर इस वीडियो पर और देखिए राहुल गांधी क्या बोलते हैं अपने हिंदुस्तान की जनता से। एक नजर इस वीडियो पर। मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं जैसे एक प्रेमी होता है जिससे वो प्रेम करता है, उसको समझना चाहता है। तो सुबह उठता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं, और एक प्रकार से, अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है।
तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, तुम समझो, दर्द होए तो कुछ नहीं, सीखो और समझो। तो रास्ते पे कहानियां आती हैं, मिलती हैं। कभी आपको सीखने के लिए रास्ते पर इंसिडेंट्स होते हैं। देखा आपने, ये राहुल गांधी ने आज जो कुछ भी कहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी स्क्रिप्टेड तो नहीं है, लेकिन जो भी बोला है हकीकत को बयां किया है, जो कि सच है। ये वही राहुल गांधी हैं जिनके एक भाषण पर, एक शब्द पर तमाम तरीके के मीम्स बनकर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जहां पर लोग इन्हें पप्पू भी बोलते हैं। लेकिन आज पप्पू पास हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। वही आपको मैं बता दूं कि बात यहीं तक नहीं थी। उन्होंने जनता के प्यार, जनता अपना प्यार, राजनीति के बारे में ही बात नहीं की। उन्होंने एक और बात कही, आप वीडियो आपको वो भी दिखाएंगे, जहां पर उन्होंने बोला कि किस तरीके से सावरकर की जो बुक है उसमें यह कहा गया है उन्होंने कि उनको खुशी मिलती है जब मुसलमान पिटते हैं। यह राहुल गांधी ने मुसलमानों के लिए बोला है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने तमाम तरीके की ऐसी बातों पर जिक्र किया जहां उन्होंने यह भी बोला कि राजनीतिक पार्टियां एक पर्टिकुलर एजेंडा लेकर निकलकर सामने आती हैं, चाहे वो बावा की ओर या बीजेपी की ओर इशारा करते हैं, जहां वो बोलते हैं कि जो बावा हैं वो अपने साधु संत और बावाओं पर फोकस करते हैं और उनको लेकर राजनीति खेलते हैं। यह भी उन्होंने कहा। आप देख सकते हैं वीडियो में, जहां पर साफ तौर पर आपको वो बोलते हुए नजर आएंगे कि राजनीति कैसे खेली जा रही है। और आपको मैं ये भी बताऊं कि उन्होंने मायावती के ऊपर बहुत बड़ा तंज कसा है और उन्होंने मायावती पर निशाना साधते हुए बोला है। उन्होंने कहा कि मायावती को उन्होंने गठबंधन के लिए एक मैसेज किया था, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया था गठबंधन के लिए और बोला था कि आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा, लेकिन मायावती ने कोई रिप्लाई नहीं किया। और रिप्लाई क्यों नहीं किया वो भी बताते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से सीबीआई और ईडी के डर से मायावती शांत रही और जो दलितों की आवाज बनकर उभरी थी, दलितों की आवाज बनकर सामने आई थी, उन्होंने दलितों की आवाज सुननी बंद कर दी और चुनाव में खड़ी ही नहीं हुई, कोने में बैठ गई। ये आप भी सोच सकते हैं, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो सच है। एक नजर राहुल गांधी की इस वीडियो पर। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस। देखा आपने किस तरीके की सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। ये आज कोई हिंदू मुस्लिम, कोई पॉलिटिक्स कुछ खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, हकीकत बयां कर रहे हैं जो आम लोगों को सोचने की जरूरत है कि देश में किस तरीके की राजनीति चल रही है। कोने कोने से हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और राजनेता मजे से बैठकर मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम राजनेता।
और उन्होंने मायावती का जिक्र किस तरीके से किया आपने वो भी देखा, क्योंकि मायावती आपने देखा कि यूपी विधानसभा चुनाव में किस तरीके से मायावती कहीं दिखी ही नहीं। वही मायावती जो दलितों के लिए अपनी आवाज उठाती आई, वही मायावती कहीं नजर नहीं आई। ये खुद राहुल गांधी ने बोला। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीज जो राहुल गांधी ने बोली है, जो गौर फरमाने वाली, पहले आप उनका ये ट्वीट देखिए जो वो क्या लिखते हैं। एक नजर इस ट्वीट पे मैं आपको पढ़ के बताती हूं कि राहुल गांधी ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस एंड डॉक्टर अंबेडकर गिव इंडिया अ वेपन आर कॉन्स्टिट्यूशन, बट आरएसएस कैप्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हैज अंडरमाइंड इट. Dalits, minorities, Adivasis and other weaker section pay the price of this supervision. Our fight back must follow the path shown by Bapu, Nehru ji and Baba Saheb. उन्होंने ये बोला, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का हथियार हम लोगों को दिया, लेकिन उस हथियार का किस तरीके से कोई इस्तेमाल नहीं है। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तमाम तरीके के जो ये सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये किस तरीके से इनके ऊपर आरएसएस राज कर रहा है, आरएसएस की पकड़ में है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से किनारे करते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। और वही कॉन्स्टिट्यूशन जब इस तरीके से किनारे हो जाता है तो उसका असर कितना, जो ये अल्पसंख्यक होते हैं या दलित होते हैं या कोई वीकर सेक्शन जो होते हैं हिंदुस्तान में, उन गरीबों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है, जो कि हकीकत है। एक नजर आप इस वीडियो पर डालिए और राहुल गांधी की जुबानी सुनिए कि किस तरीके से वो आरएसएस को बेनकाब करते नजर आते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक नजर इस वीडियो पर। सावरकर ने कहा अपनी किताब में, द डे आई वॉज हैप्पीएस्ट was the day me and my friends and me went and beat up a Muslim boy. मतलब हम, सावरकर जी ने कहा, मैं जी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता था मगर कर दिया, संस्कार है। मगर दिल में अंदर जब मैं बोलने वाला था रुकावट आई, कहा न मत बोलो जी, मत बोलो। मगर मैंने कहा चलो संस्कार है, बोल दिया। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का हथियार है, मगर इंस्टीट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं। इंस्टीट्यूशन सबके सब आरएसएस के हाथ में है, इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है। अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, डेवलप करने का, प्रोटेक्ट करने का काम किया, क्योंकि अंबेडकर जी ने हमें हथियार दिया, मगर आज उस हथियार का कोई मतलब नहीं है। और किया कैसे जा रहा है? मीडिया को कंट्रोल करके, 3-4 सबसे बड़े अरबपतियों को कंट्रोल करके, पेगासस से राजनेताओं को कंट्रोल करके। मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज पे बता रहा हूं, अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान की जनता के अंदर जो आवाज है, जब तक वो नहीं निकलेगी, तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू नहीं होने देंगे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है तो सीधी चोट डायरेक्ट कमजोर लोगों पर जाके पड़ती है। कौन है वो? दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, बेरोजगार लोग हैं, छोटे किसान हैं, ये लोग। तो लड़ने का समय है। और जो अंबेडकर जी ने कहा, जो गांधी जी ने कहा, रास्ता दिखाया उन्होंने, रास्ता है, उस पर बस चलने की जरूरत है। देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने बताया है कि ये जो राजनीति है और ये जो सरकार है, किस तरीके से राजनेताओं को कंट्रोल कर रही है और किस तरीके से आरएसएस कॉन्स्टिट्यूशन को साइड करती हुई नजर आ रही है। आपने राहुल गांधी की ये तमाम वीडियोस देखी, आपने उन्हें सुना किस तरीके से खुद थाली में परोसकर मायावती ने पूरी सत्ता बीजेपी को दे दी। किस तरीके से ये राजनीति हिंदुस्तान में खेली जा रही है हिंदू मुस्लिम को लेकर। राहुल गांधी ने जनता को बताने की कोशिश की कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जनता के पास कितनी ताकत है वो भी उन्होंने बतानी चाहिए। जनता को उसकी ताकत का
एहसास कराना चाहा। तो वही इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, राहुल गांधी की तमाम बातों को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या आ रहा है? जैसे कि सोशल मीडिया पर यह खबर छाई हुई है कि राहुल गांधी का जिसने ये भाषण नहीं सुना उसने क्या सुना। तो इस तमाम वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।